हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मदद शेख और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्दी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम साइनस के बारे में। जुकाम एक ऐसी परेशानी है जो 2 से 4 दिनों में अपने आप ठीक होने लगता है। जो जुकाम एक हफ्ते में ठीक हो जाए वो कॉमन फ्लू है, लेकिन जो लंबे समय तक बना रहे वो साइनस हो सकता है। जो जुकाम बहता नहीं है और अंदर ही अंदर जमा हो जाता है, ये भी आगे चलकर साइनस की शक्ल ले सकता है। साइनस, जिसे मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइनस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक होम्योपैथिक दवाइयों का फॉर्मूला जो साइनोसाइटिस से परेशान मरीजों के लिए काफ़ी राहत साबित कर सकता है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मारूफ क्लिनिक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके और आपका नॉलेज अपग्रेड होते रहे। अब बात करते हैं साइनस के बारे में। ये बीमारी आम सर्दी की शक्ल में शुरू होती है और फिर एक बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के साथ हमारे जिस्म में बढ़ने लग जाती है। साइनस नाक में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में नाक की हड्डी भी बढ़ जाती है या फिर तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके मरीज को ठंडी हवा, धूल, धुएं में काफ़ी दिक्कत होती है। साइनस दरअसल इंसानी शरीर के खोपड़ी में मौजूद एक कैविटी होती है जो हमारे सिर को हल्कापन और सांस वाली हवा को अंदर लाने और बाहर निकालने में मदद करती है। सांस लेने में अंदर आने वाली हवा इस थैली से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। ये थैली हवा के साथ आई गंदगी, धूल और दूसरी गंदगियों को रोक लेती है। जब मरीज को साइनस का रास्ता रुक जाता है तो नतीजतन अंदर से बाहर निकलने वाला बलगम इस रास्ते में फंस जाता है। इसी फंसाव को, इसी रुकावट को साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस का इन्फेक्शन होने पर इसकी झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण झिल्ली में जो हवा भरी होती है उसमें मवाद या बलगम भर जाता है और साइनस बंद हो जाता है। ऐसा होने पर मरीज को परेशानी होने लगती है। अब जानते हैं कि साइनस होने की वजह के बारे में। साइनस की वजह को हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहली वजह है जुकाम। साइनस का सबसे कॉमन वजह जुकाम है, जिसकी वजह से नाक एक जैसी बहती है या फिर बंद हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जुकाम एक टाइप का वैसे तो इन्फेक्शन है जो किसी को लाइफ में किसी भी स्टेप पे कभी भी वॉक होते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार जुकाम होता है या लगातार जुकाम हुआ रहता है। ऐसे लोगों में साइनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइनस का दूसरा रीज़न है पोल्यूशन। साइनस की प्रॉब्लम पोल्यूशन की वजह से भी बढ़ सकती है, जैसे कि ज़्यादा पोल्यूशन वाले इलाकों में रहना, ज़्यादा डस्ट के कांटेक्ट में आना, गिरने में काम करने वाले लोग, जीनिंग में काम करने वाले लोग, जो लोग बारीक बारीक पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, वहीं जो लोग गाड़ियों के धुएं के कांटेक्ट में आते हैं, कारखाने में से निकलने वाले धुएं के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों को साइनस होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये हार्मफुल कण सीधे हमारी सांस की नली पर इफेक्ट करते हैं। इससे धीरे धीरे जुकाम, नाक का बहने की प्रॉब्लम बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। साइनस का तीसरा रीज़न है एलर्जी। बहुत से लोगों को नाक से रिलेटेड एलर्जी की शिकायत रहती है, जैसे कि बाहर की ख़राब हवा के कांटेक्ट में आते ही उन्हें छींकें आना चालू हो जाती हैं। वहीं बहुत सारे मरीज़ में एक ख़ास चीज़ को लेके एलर्जी होती है, जैसे कि किसी को कोई ख़ास खाने की चीज़ से या कोई ख़ास झाड़ के कांटेक्ट में आने से, या बहुत सारे लोगों को मौसम के चेंजेस की वजह से एलर्जी होती है। सर्दियों में दर्द आवाज़ में बदल जाता है, सिर दर्द बढ़ जाता है, नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इसे हल्के में ना लें। ये सिम्टम्स साइनस की शुरुआत हो सकते हैं। साइनस का फोर्थ रीज़न है नाक की हड्डी बढ़ना। नाक की हड्डी बढ़ने के कारण भी साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल अगर किसी को बचपन में नाक पर चोट लग जाए या नाक किसी वजह से दब जाए तो नाक की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, जिससे नाक का शेप टेढ़ा दिखाई देता है और हड्डियों का ये झुकाव नाक के सुराख पर इफेक्ट डालता है, जिससे साइनस की समस्या हो सकती है।
वैसे कोई ऐसी वजह जो हमारी नाक के सुराख में रुकावट पैदा करती है, जैसे नाक में गांठ आ जाना, जिसे नेजल पॉलिप कहते हैं, ये भी साइनस की वजह बन सकती है। साइनस का 5वां रीज़न है अस्थमा। अस्थमा ये सांस रिलेटेड बीमारी है जो फेफड़ों और सांस की नली पर असर डालती है। अस्थमा के मरीज सही ढंग से इलाज नहीं ले पाते, जिसके लिए उन्हें स्पेसर की ज़रूरत पड़ती है। इन हालात में मरीज को साइनस की समस्या होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साइनस का 6ठा रीज़न है हमारा खान पान, यानी हमारे खान पान में बरती गई लापरवाही भी साइनस की वजह बन सकती है। आप पूछेंगे वो कैसे? तो खाना ज़्यादा खाना या फिर हेल्दी फूड ना लेकर बाहर का मसालेदार और ज़्यादा तेल वाला खाना खाना हमारे हाजमे को ख़राब करता है, और ये ख़राब हाजमा आगे चलकर साइनस की समस्या की जड़ भी बन सकता है। अब जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, जिससे आप इस बीमारी को आसानी से पहचान सकें। सबसे पहला लक्षण जो साइनस का दिखाई देता है वो सिर दर्द। साइनस का सबसे कॉमन लक्षण सिर दर्द है। साइनस कैविटीज बंद होने या सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। सांस लेने की ये कंडीशन मरीज को भारी सिर दर्द पैदा करती है, क्योंकि इससे आपके सिर और उसके आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है। ये दर्द आपको माथे, गाल की ऊपर की हड्डी और नाक के आसपास महसूस कर सकते हैं। कई बार मरीज को ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। साइनस का दूसरा लक्षण है बुखार और बेचैनी। साइनस के मरीज को बुखार भी आ सकता है और मरीज को बेचैनी के साथ घबराहट भी होती है। लेकिन बुखार वाला सेगमेंट जो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर साइनस के मरीज में हो। ये किसी मरीज में दिखाई देता है और किसी मरीज में नहीं दिखाई देता। साइनस का तीसरा लक्षण है आवाज़ में बदलाव। साइनस की वजह से नाक में पतला या मवाद वाला पानी निकलता रहता है, जिसका असर आपकी आवाज़ पर भी पड़ता है। इस दौरान आपकी आवाज़ सामान्य से थोड़ी अलग हो जाती है। मरीज के आवाज़ में भारीपन या धीमापन आ जाता है, और आवाज़ में हो रहे इस बदलाव के जरिए आप साइनस के लक्षणों की पहचान भी कर सकते हैं। साइनस का 4th रीज़न है आँखों के ऊपर के हिस्से में दर्द, यानी इस हिस्से में दर्द। साइनस की कैविटीज आपकी आँखों के ठीक ऊपर होती है, जहाँ सूजन या रुकावट की वजह से भी दर्द हो जाता है। इस लक्षण से आप साइनस की भी पहचान कर सकते हैं। इसका 6ठा रीज़न है हमारी सूंघने की ताकत में कमी। साइनस के खोखले सुराख जब बंद हो जाते हैं तो इसके वजह से मरीज के सूंघने की ताकत पर असर पड़ता है। इस कंडीशन में नाक बंद हो जाती है और सूजन की वजह से नाक अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है। इसलिए मरीज की किसी भी चीज़ को सूंघने की ताकत में कमी आ जाती है। मरीज इसका 7वां रीज़न है दांतों में दर्द। साइनस के इन्फेक्शन की वजह से आपके दांतों में भी दर्द हो सकता है। ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि साइनस कैविटीज़ में बनने वाले तरल पदार्थ जो मैक्सिलरी साइनस जो नाक के ऊपर मौजूद होता है वो ऊपरी दांतों पर दबाव डालता है। इस दबाव की वजह से आपकी साइनस की आपकी दांतों के दर्द पे की वजह बन सकता है। साइनस का 7वां रीज़न है थकान या लक्षण है थकान। अगर तेज जुकाम के साथ मरीज को सिर दर्द, नींद आना, नाक का बहना बार बार होने लगे तो ऐसी तकलीफ होती है जो थकान की वजह बन सकती है। इसका 8वां लक्षण है खांसी। तेज खांसी को भी साइनस का मुख्य लक्षण माना गया है। साइनस से गले और फेफड़ों पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे मरीज खांसी की चपेट में जल्दी आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि साइनस कितने टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला साइनस की कंडीशन है एक्यूट साइनोसाइटिस। इसमें सर्दी और उसके साथ साथ होने वाली तकलीफ़ें मरीज में अचानक से उभर आती है, अचानक से दिखने लगती है, जैसे कि नाक जाम होना या उसका बहना और चेहरे में दर्द होना। ये वाली कंडीशन मरीज में 8 से 10 दिन के बाद भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि आमतौर पर ये 4 हफ्ते तक के वक्त खींच लेती है। जैसे कि आम सर्दी 5 से 6 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। एक्यूट साइनोसाइटिस अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें सांस की नली के ऊपरी हिस्सों में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके इलाज के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में साथ नाक में सूजन कम करने के लिए वो नेजल ड्रॉप का भी इस्तेमाल करते हैं। ये साइनस से इन्फेक्शन को साफ कर देता है, लेकिन इन्हें कुछ दिनों के लिए ही लेना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने से नाक की भीतरी सतह पर
बुरा असर पड़ता है। इस टाइप के मरीज को स्टीम लेने से भी फायदा होता है। इस टाइप के मरीज को गर्म पानी की भाप यानी स्टीम लेते रहना चाहिए। स्टीम के इफेक्ट से एक्यूट साइनोसाइटिस को बहुत हद तक के कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आता है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। इस टाइप के साइनस में मरीज को 4 से 6 हफ्ते तक के सूजन और जलन रहती है। इसका इलाज भी आमतौर पर एक्यूट साइनोसाइटिस की तरह ही किया जाता है। इसके बाद साइनस का टाइप आता है, वो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। इसमें लंबे समय तक साइनस में जलन और सूजन बनी रहती है। साइनस की सूजन 2 तरीके की होती है। एक सूजन जो अचानक होती है और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन कई दूसरी टाइप की सूजन कई मरीजों में लंबे वक्त तक चलती रहती है और साथ में नाक में दर्द भी करती है। इस नाक के रास्ते को मरीज को इस हालत में नाक के रास्ते को साफ करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है। जब साइनस के लक्षण 2 हफ्ते तक रहे तो उसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। वैसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस वाली बीमारी जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन ये मरीज के लाइफ क्वालिटी पर ज़रूर असर डालती है। किसी को साइनस की प्रॉब्लम अगर कुछ बरसों तक रहे, कंटिन्यू रहे, तो ये अस्थमा की शक्ल में तब्दील हो जाती है। ये सीन बड़े लोगों में ही होता है। छोटे बच्चों जो 8 से 10 साल के नीचे के हैं, उन्हें साइनोसाइटिस अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है रिक्रूट साइनस। इसमें मरीज को दमा यानी एस्थमा या एलर्जी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस की शक्ल में तब्दील हो जाती है। इसका भी इलाज करीब करीब क्रॉनिक साइनोसाइटिस की तरह ही किया जाता है। अब बात करते हैं साइनोसाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कैसे पता चले जाए कि आपको साइनोसाइटिस वाली बीमारी है या नहीं। इसके लिए आपको चेहरे के एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर इसमें सही डायग्नोसिस ना हो तो हम सीटी स्कैन की भी मदद ले सकते हैं। वैसे एक्सरे में बहुत सारी बार सही डायग्नोसिस हो जाता है। वहीं अगर मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसे कुछ खास चीज़ खाने की एलर्जी है या कुछ खास चीज़ सूंघने की एलर्जी है, तो हम मरीज़ को खून में का एलर्जी टेस्ट करवाकर एलर्जी के कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइनस के लिए होम्योपैथिक दवाई कितनी इफेक्टिव है। होम्योपैथिक की दवाई साइनस के इलाज के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। ये साइनस की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकती है और मरीज़ को पूरी लाइफस्टाइल दे सकती है। अब बात करते हैं हमारे मेन होम्योपैथिक फार्मूले की तरफ। जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एक होम्योपैथिक फार्मूला बताऊंगा जो काफ़ी कारगर है। इस फार्मूले में 4 दवाएं हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इस दवाइयों को खरीद सकते हैं। इस फार्मूले में 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन है काली बीज 30। काली बीज 30 की 5-5 गोली दिन में से 3 बार आपको जबान पे डालकर चूसना है। दूसरी दवाई है एर्सेनिक एल्बम 30। इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। तीसरी होम्योपैथिक दवाई है सिलिशिया 30। इसकी 5-5 गोलियां दिन में 3 बार आपको लेते रहना है। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है सैम्बेकस नाइग्रा 30। इसकी 5-5 गोलियां दिन में 3 बार आपको जबान पर डालकर चूसना है। यह होम्योपैथिक फार्मूला काफ़ी पेशेंट में इफेक्टिव साबित हुआ है। तो दोस्तों, यह था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साइनोसाइटिस के बारे में। अगर आपको कोई रिलेटिव्स या दोस्त साइनोसाइटिस से परेशान है तो उसे इस वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।